अगर आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह किताब पर्पल काऊ ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया एक पर्पल काऊ की तरह होना चाहिए जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। दोस्तों, 95% स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होता, बल्कि कोई घिसा पिटा प्रोडक्ट होता है जो पहले से ही मार्केट में मौजूद होता है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कैसे आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह प्रोडक्ट बिना एड्स के भी बिकने लगेगा और आपकी स्टार्टअप बेहद सक्सेसफुल हो जाएगी। फर्स्ट, व्हाट इज़ पर्पल काऊ? मान लीजिए आप बस में कहीं से जा रहे हैं और आपको बाहर खेतों में गाय दिखने लगती है। थोड़ी देर तक आप उन्हें देखेंगे, फिर आप उससे बोर होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप उनसे बोर हो जाएंगे क्योंकि उन सब का कलर और शेप वैसा ही होगा जैसा आमतौर पर होता है। लेकिन सोचिए, अचानक से आपको एक पर्पल काऊ दिखती है तो क्या होगा? आप जैसे नींद से जाग जाओगे। आप हैरानी से पूरी कंसंट्रेशन से उसे देखने लगोगे, यहाँ तक कि फ़ोन में उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगोगे। और ऐसा बाकी के मुसाफिर भी करेंगे क्योंकि आज तक किसी ने भी पर्पल काऊ देखी ही नहीं है। ऐसी काऊ होती ही नहीं है। तो पर्पल काऊ से ऑथर का यही मतलब है कि कुछ ऐसा यूनिक फैक्टर जो किसी भी चीज़ को भीड़ से अलग कर दे। अब आप पर्पल काऊ को एक आइडिया या प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दीजिए। एक ऐसा आइडिया लाइए कि सब बस उसे देखते ही रह जाए, सब उसकी प्रेज करें। इससे उस आइडिया पर बेस्ड प्रोडक्ट हर कहीं बिकने लगेगा और आपको उसकी मार्केटिंग के लिए कुछ भी खास नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, डेथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहले लोगों का मानना था कि कोई सामान्य प्रोडक्ट बनाओ लेकिन उसकी मार्केटिंग ग्रेट होनी चाहिए, इससे वह प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा। इस ग्रेट मार्केटिंग के लिए कंपनीज टीवी और प्रिंट मीडिया में एड्स देते थे, यहाँ बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी हायर कर लेते थे। इस तरह की मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। यही पैसा अगर प्रोडक्ट को रिफाइन करने में लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या पैसा बचाकर प्रोडक्ट का प्राइस भी कम किया जा सकता है। लेकिन अब यह बीते ज़माने की बात हो गई है। इंटरनेट के ज़माने में लोग सेलफोन से ज़्यादा चिपके रहते हैं और इंटरनेट की मार्केटिंग ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अब ऑथर कहते हैं कि नया रूल आ गया है जो है वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोग एक दूसरे को किसी प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं और इससे वह प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकता है। लेकिन इसके लिए आपको पर्पल काऊ जैसा हटकर प्रोडक्ट बनाना होगा, जैसे कि स्टीव जॉब्स बनाते थे। उनकी किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पर नहीं आई है, फिर भी वह धड़ाधड़ बिकता है क्योंकि वे प्रोडक्ट अनोखे होते थे। थर्ड, मोरिस मार्केटिंग कर्व। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मोरिस कर्व को समझना होगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इनोवेटर्स। सेकंड, अर्ली एडोप्टर्स। थर्ड, अर्ली मेजॉरिटी। फोर्थ, लेट मेजॉरिटी। एंड फिफ्थ, लैगर्ड्स। सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को अर्ली एडोप्टर्स को दिखाना होगा। ये लोग रिस्क टेकर होते हैं और लाइफ में नई नई चीज़ों को पसंद करते हैं। इन्हें नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना अच्छा लगता है। ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। इनके वेबसाइट, ब्लॉग्स या यूट्यूब चैनल आदि होते हैं जिनमें ये उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं और इस तरह उस प्रोडक्ट का पता सोसाइटी के सब लोगों को चल जाता है। फोर्थ, आइडिया वायरस। यूनिक आइडिया एक वायरस की तरह होता है जो हर कहीं फैल जाता है। जैसे किसी को आइडिया आया कि लोग छोटे छोटे क्लिप्स कैसे दूसरों को शेयर कर सकते हैं और इस तरह से टिकटॉक बन गया। जल्दी से मैसेज भेजने के आइडिया से व्हाट्सएप बन गया। फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए फेसबुक बना। तो ये सब आइडियाज ही है। इसीलिए दोस्तों, आप भी कोई आइडिया क्रिएट कीजिए, तभी आपका स्टार्टअप चलेगा और आपको बिलीनियर भी बना देगा। फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ पर्पल काऊ। बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए क्योंकि सब लोग यूनिक चीज़ों को शुरू में क्रिटिसाइज भी करते हैं। यह ह्यूमन नेचर है कि हम नए बदलाव को अच्छा नहीं मानते। जैसे जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो शुरू में लोग उसे रेजिस्ट करते हैं। कोरोना की वैक्सीन इसका एग्जाम्पल है। शुरू में आपको याद होगा कि लोगों ने इसके बारे में क्या क्या भला बुरा बोला था, लेकिन आगे चलकर इसी वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई थी और सारे देश में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए हर इन्वेंटर को याद रखना होगा कि आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें। अगर 70% लोग आपको अच्छा मान रहे हैं तो वह आपके लिए काफ़ी है। बाकी के 30% लोगों की बिल्कुल भी चिंता ना करें, अन्यथा संसार में कभी नई और यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिक्स्थ, पावर ऑफ मोनोपोली। आज की दुनिया में लोग आइडिया को एकदम कॉपी भी कर लेते हैं। इसलिए आप अपने आइडिया को इतना यूनिक बना लें
कि दूसरे उसकी कॉपी कर ही ना पाए। साथ ही पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आदि करवा ले। इससे आपकी मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन मोनोपोली को लोग बुरा भी मानते हैं, क्योंकि इससे मोनोपोली होल्डर मनचाहे दाम वसूलने लगता है। इस कारण दूसरे लोग पिरेटेड प्रोडक्ट बेचने लगते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट को नुकसान होता है। इसीलिए पैसों के लालच में ऊंची कीमत पर प्रोडक्ट ना बेचें, बल्कि लोगों की लाइफ आसान बनाने के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करें। इससे आपकी लाइफ भी मीनिंगफुल हो जाएगी और आपको अपना बड़ा मकसद भी मिलेगा। कंक्लूजन दोस्तों, तो आज आपने इस बुक समरी में देखा होगा कि अगर आपको एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कौन से फैक्टर्स आपके फेवर में होंगे और कौन से नहीं, वो भी आपने इस वीडियो में देखा।